बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं जसमीत भाटिया जी, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ। लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। जसमीत जी, आपका बेहद स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। आज एक बेहद ख़ास टॉपिक है, कनाडा में सितंबर इनटेक के लिए कौन कौन से अच्छे सरकारी कॉलेजेस अभी खाली हैं। क्या इस वक्त अगर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो क्या उनके पास मौका है कि वो अपने प्रीवियस एजुकेशन के साथ रेलेवेंट कोर्स चूज़ करें। क्या बड़ी ऑप्शंस इस वक्त अवेलेबल है या सितंबर इनटेक में भी स्टूडेंट्स को कोशिश करनी पड़ेगी कि आसपास उनकी एजुकेशन के उनको कोर्स मिले अगर वो लेट होते हैं तो। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहने वाली है सितंबर इनटेक में कोर्स रेलेवेंसी की, और कौन से कोर्सेज हैं जो सितंबर इनटेक में ट्रेंड में रहेंगे जिनको ज़्यादा वीज़ा मिलने की उम्मीद है। ये दोनों टॉपिक बड़े तौर पे हम जसमीत जी से बातचीत में आगे लेके जाएंगे। जसमीत जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कितने कॉलेजेस अभी खाली हैं सरकारी कॉलेजेस, और आइल्स स्कोर, किस आइल्स स्कोर से हम उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट्स एक अच्छी सक्सेस की ओर जा सकते हैं। सो राइट नाउ जी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, पहले आइलेट्स की रिक्वायरमेंट ही डिस्कस करते हैं, बिकॉज अब मेरे को लगता है +2 के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और मेरे बच्चों को सारों को एडवाइस है, मैं विश करता हूं कि सब एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करें और अच्छे नंबर लें। डू नॉट फील दैट कि मैं कुछ भी नंबर लूंगा मैं कनाडा चले जाऊंगा या ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगा। सो एवरीबडी इज रियली लुकिंग एट द एकेडमिक्स यू आर गेटिंग एंड एवरीबडी इज रियली इंटरेस्टेड इन व्हाट काइंड ऑफ एकेडमिक स्कोर यू हैव। सो ईच 50 तो होने ही चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फर्स्ट टाइम में वीज़ा आए, पर जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए वीज़ा लेना। सेकेंडली बात करें आइलेट्स स्कोर, एसडीएस केस में 6 ईच की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इससे बेसिक से ऊपर होगा तो वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ेगा आपका। सो बेसिक रिक्वायरमेंट इज 6 ईच, यूजी के लिए भी, पीजी के लिए भी, और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या अगर एमबीए करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में बैचलर्स करना चाहते हैं तो 6.5 नो बैंड लेस देन 6 की रिक्वायरमेंट है। काफ़ी जगह पे जो स्कॉलरशिप है वो 7.5 बैंड रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भी होती है। तो जितने ज़्यादा आपके बैंड रहेंगे उसके ऊपर स्कॉलरशिप भी डिपेंड कर सकती है, चाहे वो $1500 ही है, पर $1500 भी अगर बात करें तो 1 लाख रुपया हो जाता है। तो अगर वो भी आपको बेनिफिशियल मिल रहा है तो $1500 की स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं काफ़ी सारी जगह पे। इसके बाद अगर बात करते हैं हम कि स्टूडेंट्स अभी जो दे रहे हैं एग्जाम्स उनको सितंबर इनटेक मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। सो आज की डेट में तो मैं कह सकता हूं कि उनको मिल पाएगा अगर आपके पास आइलेट्स स्कोर है या अपना 12th का रिजल्ट है। एनी ऑफ द 2 थिंग्स यू हैव यू कैन अप्लाई फॉर अ कंडीशनल ऑफर लेटर, एंड इफ यू आर श्योर अबाउट कि आपके पास 12th का रिजल्ट अच्छा ही आएगा देन यू हैव टू पे द ट्यूशन फीस ऑल्सो। सो कनाडा का प्रोसेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ही बेसिक सा प्रोसेस है। कनाडा में प्रोसेस कैसे होता है, वीजा कैसे मिलता है। सो स्टूडेंट, व्हाट इज इट कि आप पहले क्या कहते हैं कंसल्टेंट के पास जाते हैं। आपको पता ही है कि बहुत ही चुनिंदा कंसल्टेंट हैं जिनके पास डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। सो बहुत चुनिंदा लोग जो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इंडिया में, मैं कहूँगा कि बहुत ही चुनिंदा लोग डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। वेयर एज आई एम रियली प्राउड टू से दैट कि लैंडमार्क इमिग्रेशन भी बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, पब्लिक कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं और उनके नुमाइंदे ऑन द डेली बेसिस हमारे ऑफिसेज विजिट करते हैं, स्टूडेंट्स को गाइडेंस देते हैं, हमारी टीम की ट्रेनिंग करते हैं। सो उसमें से अगर आप किसी कंसल्टेंट को चूज करते हैं XYZ, हम कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करते हैं, तो आप सितंबर इनटेक में अभी अप्लाई कर सकते हैं। सो आप अपनी ऑफर लेटर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक ऑफर लेटर अप्लाई होगी। ऑफर लेटर पे एक डेडलाइन आएगी कि आप ट्यूशन फीस इतनी डेट तक आप दे सकते हैं। सो आप ट्यूशन फीस पे करेंगे तो आपकी LOA आएगी जिसको बोलते हैं हम लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आने से पहले आप अपना GIC अकाउंट खोल सकते हैं, और GIC अकाउंट खोलने के बाद आप GIC की पेमेंट करते हैं, कॉलेज ट्यूशन फीस ट्रांसफर करते हैं। जब ये आपकी दोनों फीस रिसीट्स आ जाती हैं, GIC की रिसीट आ जाती है, तो फिर हम देखते हैं कि आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल होते ही आपकी एम्बेसी में फाइल लग जाती है। उसके बाद एम्बेसी आपको BIL इशू करती है, बायोमेट्रिक लेटर इशू करती है, आप बायोमेट्रिक कराते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाता है। और आज की डेट में जो रिजल्ट है वो 10 से 15 दिनों में ही आ रहा है। सो स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कनाडा का। अगर आप कनाडा फाइल लगाना चाहते हैं तो लैंडमार्क इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, हमारे पैनल पे RCIC मेंबर हैं, और बहुत सारे एक्सपर्ट टीम है बहुत सालों से जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो आपका ये वीज़ा का सफ़र सिंप्लीफाई करती है। और मैं तो हूँ ही, आप मेरे से कभी भी हमारे हेड ऑफिस में मिल सकते हैं, और जब मैं ट्रैवल करता हूँ उसकी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया चैनल्स पे होती है, तब भी आप मेरे से आके मिल सकते हैं।
जसमीत जी, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो सितंबर इनटेक में ट्रेंडिंग में रहेंगे? आप लगातार अच्छे कोर्सेज की बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को ये कोर्सेज करने चाहिए, इस बार की क्या उम्मीद है सितंबर इनटेक के लिए? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आपका। आप, मेरे को लगता है कि आप ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो स्टूडेंट के जो हित की बात हमेशा करने की बात करते हैं, एंड ये बहुत ही कम लोग हैं जो सोचते हैं। और स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसा कोर्स करें जिसकी आपको एक जॉब अच्छी मिले कनाडा जाके। ऐसा ना हो कि आपको वहाँ जाके कोई जॉब ही ना मिल पाए। सो पार्ट टाइम जॉब्स आर गुड, बट गुड नॉट गुड इनफ फॉर योर करियर। अगर आप सारी जिंदगी आप कहेंगे कि आप टिम हॉर्टन पे काम करते रहेंगे, इम्पॉसिबल है। अगर आप कहेंगे सारी जिंदगी मैं ट्रक चला लूंगा, इम्पॉसिबल है। सो आप सारी जिंदगी ये जॉब्स नहीं कर सकते। बट यस, यू हैव टू मेक योर करियर। आप करियर बनाना चाहते हैं तो कैसी जॉब आपको चाहिए होगी या कैसा कोर्स आपको चाहिए होगा जो सही जॉब दिला सके। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक द डिप्लोमास, द टेक्निकल डिप्लोमास, द स्किल्ड ट्रेड्स are very very important when you are going to Canada. So especially for non-medical students, I will see ki this is right now the time when Canada is needing those skilled trades, like mining engineering is the top course. If सब कोई मेरे से कोई non-medical वाला बच्चा कहेगा कि सर मैं कौन सा कोर्स करूं, तो mining engineering is a top course, because Canada में बहुत सारी cities ऐसी हैं जहां पे mining होती है, जहां पे mica mining, gold mining, सिल्वर माइनिंग होती है। सो स्टूडेंट, इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट कोर्स, एंड समटाइम्स तो स्टूडेंट्स को $45 पर आवर तक मिलते हैं। सबको नहीं, बट एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को बिल्कुल मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल मिलराइट टेक्नीशियन इज अ ग्रेट कोर्स, यानी कि अगर इंडस्ट्रियल मिलराइट टेक्नीशियंस होता है, जो हैवी मशीनरी वाले टेक्नीशियंस होते हैं, इज अ ग्रेट एंड सिलेक्टिव कोर्स। इसके बाद करते हैं हम हैवी पावर ट्रक, जैसे ट्रक इक्विपमेंट्स या क्रेन रिपेयर करने के टेक्नीशियंस, जो हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट्स होती हैं, यानी कि हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं, उनके टेक्नीशियंस आर रियली रियली ऑन हाई डिमांड। इसके बाद बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड कोर्स व्हेन यू हैव वांट टू डू इन कैनेडा। एंड सेकेंडली अगर बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग इज ऑल्सो वेरी गुड कोर्स। अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो IT हमेशा ही टॉप पे रहेगा। IT में दो चीजें आ जाती हैं। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं आप, दैट मींस यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल। एंड उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन, मतलब कि आप हार्डवेयर साइड पे जाना चाहते हैं, नेटवर्किंग साइड पे जाना चाहते हैं, तो दे आर ऑल्सो ऑन वेरी वेरी हाई डिमांड। इसके बाद मोटिव पावर टेक्नीशियन विच इज ऑन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कोर्स विच इज ऑन हाई डिमांड। तो ये तो बात रही नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स की। हेल्थ में टॉप कोर्स इज नर्सिंग, बट एंट्री लेना मुश्किल है, बहुत ही कम सीट्स होती हैं। बट स्टिल इफ यू वांट टू गेट इनटू नर्सिंग यू शुड अप्लाई 1 ईयर बिफोर, और 8-10 महीने तो मिनिमम होने ही चाहिए। इसके अलावा अगर कोर्स की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असिस्टेंट का कोर्स आप कर सकते हैं, फिटनेस थेरेपिस्ट असिस्टेंट का कोर्स आप कर सकते हैं, एनवायरमेंटल टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं आप, विच इज ऑन वेरी वेरी हाई डिमांड। केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का कोर्स कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। सो ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। बैचलर इन क्लिनिकल साइंसेज कर सकते हैं, बैचलर्स इन किन्जियोलॉजी कर सकते हैं, किन्जियोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। सो ये मेडिकल रिलेटेड बच्चों के लिए कोर्स रहे। फिर आए थे कॉमर्स बच्चे। कॉमर्स वाले बच्चे ज्यादातर मैंने देखा है कि वो बिजनेस, जनरल बिजनेस कोर्स करना चाहते हैं, बट वो भी, उनके लिए भी अगर बात करें तो बिजनेस अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर वो कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, बिजनेस स्पेशलाइजेशन इन सेल्स कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग कर सकते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं, बिजनेस में फाइनेंस स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। सो उसमें भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं जो बच्चे कर सकते हैं। अब आर्ट्स की बात आ जाती है तो कनाडा पीछे नहीं हटता आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को वीजा देने से। कई कंट्री जाता है आर्ट्स वाले स्टूडेंट को लास्ट में रखो, इनको वीजा ही नहीं देना, बट कनाडा आर्ट्स वाले बच्चों को भी भरपूर वीजा देता है। सो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी स्पेशलाइजेशंस हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस किया तो पुलिस फाउंडेशन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन का कोर्स कर सकते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी तो टॉप पे रहता है, ये कनाडा इज अ ग्रेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। टूरिज्म भी कर सकते हैं, कलनरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कलनरी स्किल्स कर सकते हैं। सो कोर्सेज की लिस्ट नेवर एंडिंग है, बट ये कोर्सेज टॉप पे रहेंगे जो अपना करियर सही बनाना चाहते हैं। बिल्कुल जी। सो बहुत ही खास इंफॉर्मेशन जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर की है सितंबर इनटेक के लिए। 9041390412 इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए,
प्रोफाइल आप व्हाट्सएप कीजिए। हर रोज़ 4:15 साढ़े 4 बजे लैंडमार्क कम्युनिकेशन का लाइव शो है, उसमें जसमीत जी भी, इनकी टीम भी लाइव होती है। आप उस प्रोग्राम में भी अपना सवाल भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे या लाइव कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।